प्यारे बच्चों, एक बार फिर एके पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। एके पाठशाला में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी की जान, ये समझिए कि ज्योग्राफी में जो मेन विषय होता है भूकंप विषय पर हम आप लोगों को थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालेंगे। बच्चों देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि ये जो हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, आपको बहुत डीप में नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बेस तैयार कर रहे हैं। इसी बेस पर आप बड़े बड़े एग्ज़ाम तैयार करेंगे। या आगे जाकर के जैसे यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, जैसे मैं जो भुक्तभोगी हूँ कि जब यूनिवर्सिटी में गया तो छोटी क्लास की किताबें भी हमको पढ़नी पड़ी। छोटी क्लास की किताबों से ही हमारा बेस तैयार होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आज के समय में कि आप जो है बेसिक चीज़ें इन्हें इग्नोर नहीं करें। इन्हें इग्नोर अगर आपने किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। भूकंप का मतलब ये है, दो शब्दों से मिल के बना है। भूकंप, कंप का मतलब कंपन से है, वाइब्रेशन से है। जब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, जब पृथ्वी का धरातल कांप जाता है तो उसी को भूकंप कहते हैं। साधारण भाषा में इसी को भूकंप कहते हैं। भूकंप, भूचाल नाम से भी कुछ लोग इसे जानते हैं। तो जो भूकंप होता है यह क्यों होता है? सबसे पहला सवाल है कि भूकंप क्यों होता है। बच्चों, जो मैदानी भाग में लोग रहते हैं या कहीं पर भी जो लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जब तक भूकंप उनकी ज़िंदगी में आया नहीं रहता है तो भूकंप को साधारण सा समझते हैं। जिसकी ज़िंदगी में भूकंप आ जाता है और बर्बादी देखते हैं लोग, तब उसके बारे में आंखें खुलती हैं और कहते हैं कि भूकंप वाकई बड़ा भयावह होता है। बता रहा था कि जो भूकंप है बहुत ही पृथ्वी के सतह पर हलचलें पैदा कर देता है, तरंगे पैदा कर देता है, और जिससे कि जो बिल्डिंग है, मकान है, या कभी कभी जो है ज़मीन इतनी फट जाती है कि बड़ा विनाशकारी होता है। भूकंप जब आता है तो बहुत ही काफ़ी दूर के लोगों तक दहशत, जिस केंद्र पर भूकंप का उद्गम होता है उसको जो है कि उद्गम केंद्र और भूकंप उद्गम केंद्र, यानी जिस पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप शुरू होता है उसको भूकंप उद्गम केंद्र या उसको फोकस कहते हैं। और पृथ्वी के धरातल पर दो चीज़ें हैं इसमें। एक, पृथ्वी के केंद्र से जहाँ से भूकंप उद्गम होता है उसको भूकंप उद्गम या उसको इंग्लिश में फोकस कहते हैं। और जब वही भूकंप पृथ्वी के उसी सीध में, ठीक तीर की तरह से उसी सीध में धरातल पर भूकंप जहाँ पर उद्गम होता है उसको अभिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अभिकेंद्र का मतलब कि वहाँ पर वो एपी सेंटर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। पृथ्वी के धन जन सभी कुछ नुकसान हो जाता है। और इसके मापक जो यंत्र है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है। और इसमें जो भूकंप उद्गम होता है, जब भूकंप जब चलता है पृथ्वी के अंदर से, तो उसमें जो है कि तरंगे उत्पन्न होती हैं, वेव्स उत्पन्न होती हैं, और जिनकी वेव्स को PSL के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार की तरंगे इसमें उत्पन्न होती हैं। बच्चों, अभी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके गहराई में जाने की नहीं ज़रूरत है। और जियोलॉजिस्ट के बारे में जियोलॉजिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि ये जो तरंगे होती हैं, कैसी तरंगे उठती हैं, क्यों उठती हैं, कितनी विनाशकारी होती हैं, ये अगले के क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और रिएक्टर स्केल पर ये जो भूकंप होता है इसको मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर अभी जैसे भारत में देखा जाए तो एक भुज में 26 जनवरी 2001, मुझे अच्छी तरह याद है, 26 जनवरी 2001, जबकि दूरदर्शन रेडियो पर और टीवी पर लोग प्रोग्राम देखने के लिए 26 जनवरी का प्रोग्राम देखने के लिए उत्सुक थे, और हम लोग भी तैयार थे कि प्रोग्राम 26 जनवरी वाला देखा जाएगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ रहा था और टीवी लगा करके मैं देख रहा था। एकाएक जब 26 जनवरी को, उस समय बच्चे झंडे फहराने और तैयारी में लगे हुए थे, उसी दौरान भुज में 2001 में 26 जनवरी 2001 को एक विनाशकारी भूकंप आया। इतना विनाशकारी भूकंप आया, मात्र उसकी रिक्टर स्केल पर 7.7 का मतलब बहुत विनाशकारी होता है। जबकि इससे बड़े बड़े भी रिएक्टर स्केल पर तमाम भूकंप आए हुए हैं, बहुत से क्षेत्रों में आते हैं, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान में इस तरह का भूकंप जो आया बहुत ही विनाशकारी भूकंप हुआ। लगभग 20,000 लाशें बिछ गई थी। बच्चों की दर्दनाक वो लाशें देख करके और वो मंजर सुन करके दिल दहल गया। भुज की इस घटना ने इतना
प्रभावित किया, इतना झकझोर दिया कि इमरजेंसी लागू कर दी गई, पूरे देश में इमरजेंसी लागू की गई और सभी लोगों से हेल्प करने के लिए हर तरह के मेडिसिन और इसके बाद आर्थिक और भोजन, तमाम वस्त्र, कंबल। जनवरी का महीना था, चूँकि ठंड का महीना था और इसलिए सब लोगों को सारे मदद के लिए लोग दौड़ पड़े और देश को बड़ा त्रासदी झेलना पड़ा। भूकंप बड़ा भयावह होता है, कहीं ऐसा न हो कि भूकंप आए, ये हम लोग चाहते नहीं, लेकिन एक अध्ययन होना चाहिए। हम छात्र और टीचर का ये वो होता है कि हम अध्ययनशील हों और अध्ययन करने का मतलब ये है कि उससे हम बचने के भी उपाय उसमें से निकालते हैं। भुज में जैसे भूकंप आया, इस तरह से दुनिया के और देशों में भी बहुत से भूकंप आते हैं और आए हैं इतिहास में। जैसे वर्ष 1906 में एक भूकंप आया था चीन में, रिएक्टर स्केल पर 8 तक उसका पैमाना पहुंच गया था। 8 पर आने के बाद बहुत ज़्यादा धन जन की क्षति हुई। फिर इसके बाद जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 7.9 का भूकंप आया था। फिर इसके बाद ये देखा जाए तो सुमात्रा, इंडोनेशिया में जो सुमात्रा है, वहाँ पर 2004 में बहुत विनाशकारी 9.1 का भूकंप आया था। हैती में भूकंप आया था और टोहोकू जापान में है 9. जापान बहुत झेलता है भूकंप, इसलिए जापान की संरचना, जो वहाँ के मकान बनते हैं ज़्यादातर लकड़ियों के बनते हैं, ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनती हैं और लोग ऐसे में रहते हैं कि ताकि गिरे या ढहे या भूकंप नुकसान करे तो वहाँ पर लोगों की जान माल की कम से कम नुकसान हो, इस हिसाब से मकान बनाए जाते हैं। अब आप देखें, इस तरह से भूकंप जो आता है, यह भूकंप बहुत ही विनाशकारी होता है और भूकंप से बचने के उपाय हमें सोचने चाहिए। भूकंप देखिए, एक तो भूकंप जो धरातल पर आता है वो तो भूकंप होता है, दूसरा समुद्र के अंदर भी भूकंप की, अब तो ये भूकंप नहीं देख रहा है, उसका एपिसेंटर नहीं देख रहा है कि कहाँ जाके विस्फोट करेगा, फोकस से निकल करके एपिसेंटर तक आके विस्फोट करता है। अगर वह जब समुद्र के अंदर आता है तो वह भी हमारे लिए विनाशकारी होता है। ऐसा नहीं कि भूकंप आया और समुद्र के अंदर आया और शांति। बहुत अधिक रिएक्टर स्केल पर जब उसका मापक होता है, बहुत ज़्यादा पैमाना हाई होता है, तो वह तरंगे उत्पन्न करता है समुद्र के अंदर और वे तरंगे सुनामी का रूप ले लेती हैं और वो जाकर के मछुआरों को या कोस्टल एरिया में जो समुद्र के किनारे बसी हुई बस्तियां हैं वहाँ पर बहुत ही विनाशकारी हो जाता है। देखा जाए तो ये जो है कि भूकंप, इसको हम लोग जो है इससे सुरक्षा के उपाय भी हमें जानने चाहिए। भूकंप आता है उस वक्त एक हल्का सा झटका जैसे ही महसूस हो तो उस वक्त हमको घरों से बाहर निकलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि घरों से बाहर निकले और उससे भी नहीं कर पाएँ तो हम अपने सर को, सबसे हमारा हेड जो है, इस सर को बचाने की कोशिश करना चाहिए। तकिया मिले तकिया लगा लीजिए या कि कोई इस प्रकार का टेबल मिले तो टेबल रख लीजिए या कोई भी सामान ऐसी ठोस जिससे कि हमें टूटे फूटे या कोई सामान गिरे तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।